हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं कि जब मैं हमल से हुई, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में आए तो मुझे ज़र्रा बराबर भी तकलीफ़ नहीं हुई। अब औरत को कितनी तकलीफ़ होती है, उल्टियाँ लगती हैं, जी मतलाता है, अजीब अजीब सा जो है दिल करता है। तो हज़रत आमना फरमाती है कि 9 महीने तक मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, किसी तरह की, ना चलने में तकलीफ़, ना उठने में तकलीफ़, ना बैठने में तकलीफ़, किसी तरह की कोई तकलीफ़ नहीं हुई। न मुझे कोई उल्टी लगी, न मेरे पूरे बदन में कहीं दर्द हुआ, न सर में दर्द, पेट में दर्द, कहीं कोई दर्द नहीं हुआ। और इतना ही नहीं, बल्कि रास्ते में जा रही हैं, उस ज़माने में ऐसे रोड नहीं थे, उस ज़माने में पत्थरों के वो रोड होते थे, कहीं पत्थर पड़े हुए कहीं कुछ। तो फरमाती हैं कि जब मैं जाती थी, अगर गलती से मेरा कदम पत्थर पर पड़ गया तो पत्थर ऐसा हो जाता था जैसा रुई, नरम हो जाता था बिल्कुल, हुजूर की बरकत की वजह से। और जब हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कुएं पर पानी भरने जाती थी तो कुएं के पास गई तो कुएं का पानी खुद ब खुद ऊपर आ जाता था। बाकी औरतों को खींचना पड़ता था, इनको खींचना नहीं पड़ता था, कुएं का पानी ऊपर आया, ऐसे निकाल लिया। जब और जो कबीले की औरतें थी मक्के की, उन्होंने देखा तो वो जब पानी भरने जाती थी तो हज़रत आमना को अपने साथ लेकर जाती थी कि तेरे आने की वजह से पानी ऊपर आ जाता है, लिहाजा तू भी हमारे साथ चल ताकि हम आसानी से पानी भर लें। तो बकरियों के वास्ते पानी खींचना पड़ता था। अब हज़रत आमना वहाँ पर बैठी हुई हैं, पानी ऊपर है, तो बकरियाँ भी पीती हैं, जानवर भी पीते हैं, और जो औरतें हैं वो भी आसानी के साथ पानी भरकर लेके चली जाती हैं। ये हुजूर की बरकत है। और हज़रत आमना फरमाती हैं कि हमल के बाद मैं जिस दरख्त के पास से गुजरती वो दरख्त मेरे तरफ झुक जाता और मुझे सलाम करता, जिस पत्थर के पास से गुजरती तो पत्थर भी मुझे सलाम करता था। और हमेशा हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के सर पर हमेशा एक बादल साया करता था। इधर उधर चारों तरफ धूप है लेकिन उनके ऊपर छाँव रहती थी, हमेशा बादल साया करता था। और अगर बादल कहीं ऐसा मौका है कि वहाँ बादल नहीं आ सकता, मौसम ख़राब है, तो जो दरख्त होता था, अगर किसी दरख्त के नीचे बैठ गई आप, अगर दरख्त का झुकाव इधर है, अब हज़रत आमना इधर बैठी है तो दरख्त इधर झुक जाता था। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत है। और हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बदन से अजीब सी खुशबू आती थी, बिस्तर से खुशबू आती थी, कपड़ों से खुशबू आती थी। इतना ही नहीं बल्कि आप जहाँ थूकती वहाँ से महीनों तक खुशबू आती थी। अब जब और औरतें थीं, देखा कि आमना के बदन से खुशबू आती हैं, तो उन औरतों ने अपने शोहरों से शिकायत की। उनके शोहरों ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से शिकायत की कि आप अपनी बहू को देखें, आपकी बहू खुशबू लगाती है, हालांकि उसके शोहर नहीं है, शोहर वफ़ात पा चुके हैं। ऐसा लगता है कि इसको, हज़रत आमना को अपने शोहर का दुनिया से जाने का गम नहीं है। अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब घर आए तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी बीवी से कहा, फ़ातिमा से, क्योंकि हुजूर की जो दादी हैं उनका नाम है फ़ातिमा और हुजूर की बेटी का नाम भी फ़ातिमा। और यहाँ क्या है, हमारे यहाँ पर अगर ख़ानदान में एक नाम आ गया तो अब दूसरा पूरा ख़ानदान वाला वो नाम नहीं रखते। अजीब बात है। यहाँ क्या है, दादी का नाम भी फ़ातिमा है, बेटी का नाम भी फ़ातिमा है। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी बीवी से फ़ातिमा से कहा कि आप जाकर उनसे बोलो, क्या उनको गम नहीं है मेरे बेटे के जाने का? मुझे तो इतना गम है, मैं आज तक अपना गम नहीं भूल पाया। वो खुशबू लगा के फिरती है। तो उनके चेहरे पर इतना रौब था जैसा वो सास थी, फ़ातिमा सास जैसा बहू के सामने गई, देखते ही बेहोश होकर गिर गई, इतना रौब था, बोल नहीं पाई। फिर बड़ी हिम्मत की अब्दुल मुत्तलिब ने। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि क्या आपको मेरे बेटे के जाने का गम नहीं है? क्योंकि उस ज़माने में क्या था, अगर कोई शोहर इंतकाल हो जाए तो सोग मनाते थे, और सोग अब भी मनाना है। जब वो सोग मनाती है औरत तो उसको खुशबू नहीं लगाना चाहिए, उसको मेकअप वगैरह नहीं करना चाहिए। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जब पूछा, उन्होंने कहा मेरे पास तो कोई खुशबू है ही नहीं, और मेरे जितने सामान लाने वाले हैं वो आप ही हैं, क्या आप मुझे कोई खुशबू ला कर दिए कभी? और मैं तो कभी अपने घर से बाहर जाती नहीं हूँ, मैं तो यहीं रहती हूँ, लिहाजा ये जो मेरे बदन के अंदर से खुशबू आ रही है ये मेरा कमाल नहीं है। आप मेरे कमरे में चलें, मेरे कमरे में भी खुशबू आ रही है। गए तो देखा वहाँ भी खुशबू आ रही है, पूरे कमरे में जो है वो खुशबू से मुअत्तर है। और फरमाया कि ये मेरा कमाल नहीं है, ये जो मेरे पेट में बच्चा है इस बच्चे का कमाल है, इस हमल का कमाल है कि इस हमल की बरकत की वजह से पूरे मेरे बदन से और पूरे घर से खुशबू आ रही है। ये जो बच्चा है कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये बच्चा जो है वो बड़ी बरकतों वाला बच्चा है। और इतना ही नहीं बल्कि उस ज़माने में क्या था, कुआं है, कुएँ से पानी लेकर आते थे। अब कुएं से पानी कैसे लाएंगे? उस ज़माने में गाड़ी का मसला नहीं था, भाई गाड़ी पर पानी लेकर आ जाएंगे, अब तो पानी ला रहे हैं गाड़ी पे लेकर जाते हैं। तो हज़रत आमना बड़े बड़े बर्तनों में अपने सर पर रख के लेकर आती थी। तो उनके सर पर अगर वो 4-5 बर्तन भी रख दिए तो उनको महसूस ही नहीं होता था कि मेरे सर पर कुछ है भी, मालूम भी नहीं होता था, भूल जाती थी वो मेरे सर पर। उनको बताते थे, फलां औरतें जो दूसरी सहेली उनकी जाती थी वो बताती कि आपके सर पर जो है वो बर्तन है पानी का, उनको महसूस नहीं होता था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। और हज़रत आमना ने फरमाया कि 9 महीने तक न मुझे कोई थकन महसूस हुई, न मैं कभी हारी, न थकी, न कभी मुझे सुस्ती महसूस हुई, हमेशा चुस्त रहती थी।
हमेशा फुर्तीली रहती थी, कोई बदन में कोई ऐसी अजीब सी जिससे कैफियत होती है आजकल जो हमल से होती है परेशान, ऐसी कभी परेशान नहीं हुई। और हज़रत आमना रज़ियल्लाहु तआला के ख़्वाब में हूरें आकर मुबारकबाद देती थी, और हज़रत आसिया और हज़रत मरियम आकर ख़्वाब में मुबारकबाद देती थी, मुबारक हो कि आप आखिर नबी की माँ बनने वाली हो। लेकिन उनको उस वक्त में समझ में नहीं आता था नबी क्या होता है। लेकिन आखिरकार वो दिन आया। ये तो हुजूर की बरकतें हैं बचपन की, जब तक माँ के पेट में हैं। अब लेकिन पैदाइश का, विलादत का वक्त आया तो हूरों ने भी खुशियाँ मनाई होंगी, फरिश्तों ने भी खुशियाँ मनाई होंगी।